जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो आपने देखा होगा कि जब दोनों सेनाएं आपने सामने खड़ी होगी तो जो महाराज युधिष्ठिर थे वो अपना रथ जो है वो उधर लेके चले गए अपने गुरुजनों की तरफ और भीष्म पितामह की तरफ। तो दुर्योधन बोला कि ये यहाँ युद्ध करने आए हैं, लग रहा है कि भाई युधिष्ठिर ने तो सरेंडर करने का मन बना लिया क्योंकि इसने इतनी बड़ी सेना देख के और ये डर गया हमारे से। भीष्म पितामह जो थे उन्होंने उसको धमकाया कि बोला तू यही सोचता रहा, अगर चुपचाप रहे और देख क्या करने आ रहा है। तो महाराज युधिष्ठिर अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, अर्जुन भी अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। तो उसको कहते हैं कि भाई सीख तू अपने बड़ों से। और उसको भीष्म पितामह जो है उसको आशीर्वाद देते हैं कि विजयी भव युधिष्ठिर को। तो उस टाइम पे जो दुर्योधन था वो बहुत गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ कि भाई आप मेरी तरफ से तो लड़ाई कर रहे हो, आप विजय श्री का आशीर्वाद ने आपने इनको दे रहे हो, पांडवों को दे रहे हो विजय श्री का आशीर्वाद, ये तो गलत है। तो बोला अरे मूर्ख, तू भीष्म पितामह है उनको समझाते दुर्योधन को कि अगर तू इस समय तू भी अपनी ये अकड़पन और अपना जो ये अहंकार है इसको त्याग के और तू युधिष्ठिर के पास चला जाता तो वो भी तेरे को विजय श्री का ही आशीर्वाद देता। पर तूने तो अपना अहंकार जो है वो अपने सर पे चढ़ा रखा है, तेरे को तो कोई अपने से बड़ा दिखाई नहीं देता, ना तेरे अंदर प्रेम की कोई भावनाएं है। और ऐसे ही जब युद्ध आगे बढ़ता है ना, जब मैं इस प्रसंग को ध्यान से देखता हूँ तो जब युद्ध आगे बढ़ता है तो ये घटना कई बार होती है। दुर्योधन जो है, जैसे युद्ध कई दिन हो गए थे चलते और वो जीत नहीं पा रहे थे तो उस पे आक्षेप लगाता है पितामह पे, भीष्म पितामह पे कि आप तो मुझे इनको पांडवों को हराना ही नहीं चाहते या उनको मारना ही नहीं चाहते और ऐसे ऐसे है, ये है वो है। तो प्रण ले लेते भीष्म पितामह कि भाई मैं कल किसी को ना बंदी बना लूंगा। ऐसे ही जब जो द्रोणाचार्य थे उनको भी आक्षेप लगाता है कि आप, मुझे लगता है कि भाई पांडवों के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और आपके हृदय में उन पे प्रेम है। तो वो भी इसी तरीके से कहता है कि भाई तू सच को पहचान कि भाई उधर भी योद्धा है और वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये समझ। तो मैंने देखा कि उनको ना उस पे पूरा विश्वास भी नहीं था दुर्योधन को कि भाई जो विषम पितामह या जो वो लड़ रहे हैं आचार्य द्रोण, तो उन पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि